10 साल के बाद आज फिर से महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। आज हम लोग आए हैं पड़े नारेगांव के 1 नंबर स्कूल में। यहाँ पे प्रभाग 8 और प्रभाग 9 की मतदाताओं की यादी है। वो लोग यहाँ पे अपने वोट डालने वाले हैं। हम लोग उनसे जानते हैं कि उनकी क्या समस्या है, वो वोट किसे डाल रहे हैं, उन्हें उम्मीदवार कैसा चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। राजी, आप पहली बार हो, यानी आप यहाँ पे आपको कैसा उम्मीदवार चाहिए? आप यानी स्मार्ट सिटी में पहली बार आपका गणना हुई है, उस हिसाब से कैसा कौन बोले? तो अच्छा होना जी, अच्छा होना उम्मीदवार जैसा कि हर काम करे। अभी आपका शुमार जो है महानगर पालिका के एरिया में हो चुका है, तो उस हिसाब से आपकी क्या डिमांड रहेगी? जैसा कि बरसात के बारिश में बारिश ज़्यादा होती है, उधर रास्ते से आने जाने वाले लेडीज़ को सबको तकलीफ होती है। बच्चों को स्कूलों में लाना पड़ता है, सारे चिक्कड़ों में उसमें गिरना पड़ता है बच्चों को, सारा ये रहता है। रोडों का काम होना, पानी की सुविधा होना, चंबरों की लाइन होना, ड्रेनेज लाइन भर जाती है उसकी सुविधा होना, चंबर की सुविधा होना, रोडों का काम होना। तो अभी आप जो वोट लेने के वास्ते घर पर आ रहा था, तब हमारी परेशानी जानने के लिए भी घर के चक्कर मारते हैं। किसी को प्रॉब्लम है क्या, मुझसे मैं चुनकर आ गया, क्या बोल रहा और कोई तकलीफ तो नहीं, अगर मैं चुनकर आ गया तो गलती तो नहीं करे। ऐसा नगर से चाहिए कि जैसे वोटिंग के लिए घरों घर आते सबका हाल सुनो, पूरी दिल से पढ़ते आते हैं। क्या बोलेंगे? बच्चे जैसे लेडीज को है, बच्चों को लेने को आती ना तो चिक्कड़ सारा रास्ते से चिक्कड़ देता, तो रोड का काम पहले होना चाहिए। उसके बाद में पानी की सुविधा, नल का पानी है नहीं यहाँ पे, फिल्टर पानी बच्चे पीते तो बीमार पड़ जाते। पानी की भी सुविधा नहीं है, स्कूल में पानी की भी सुविधा नहीं है, रोड भी नहीं है कहीं पर। तो बारिश आती है चिकड़ हो जाता है, धूल कितनी है, बच्चे नहीं जा सकते स्कूल में। क्या बोल रहे हैं? बच्चे खाना खाते तो धूल कितनी है यहाँ पे, धूल बहुत है धूल। सुविधा नहीं आने के वास्ते रास्ता भी कैसा है एकदम, और हर जो भी आता है नहीं काम नहीं करते, भी कुछ बनाते ही नहीं। चुनाव आते और चले जाते, चुनाव आते और चले जाते, काम नहीं, रोड का काम नहीं, सब अपने अपने जगह रह जाते, कुछ भी नहीं करते। रोड पूरे गले अगर तुम जाकर। अच्छा, आपके पास कोई सरकारी दवाखाने, सरकारी स्कूल का क्या हाल है फिलहाल? सरकारी स्कूल में है सुविधा, लेकिन टॉयलेट नहीं है, पानी नहीं है पीने का, टॉयलेट नहीं है स्कूल में, सरकारी स्कूल में। मुझे एक बात बताइए, अब आप अपना वोट डालने जा रहे हो, तो उम्मीदवार में आप क्या सोच के डाल रहे हैं? कैसा उम्मीदवार चाहिए? आपकी क्या अपेक्षा है उस अच्छा उम्मीदवार चाहिए कि सब बनाए, रोड बनाए, पानी नल का पानी लाए, सब ऐसा अच्छा बनाए, रोडों काम करे। गले में रोड नहीं है, पूरे गलियाँ कच्चे गलियाँ है, सड़कें कच्ची है, गली में पानी यहाँ पे जो है नल नहीं है। आपको पता है कि थोड़ा नॉलेज है इसके बारे में कि पहले 1 वोट डालते थे, लेकिन अब 4 वोट डालना है, कैसे देखिए जैसा सब डाल रहे वैसे डालेंगे ना, तो हमारी जैसे सुविधा पूरी करे उसको वोट डालेंगे। आइए, और यहाँ पे जेंट्स भी है कई सारे, हम लोग उनसे भी बात करते हैं कि उन्हें क्या लगता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है 1 से लेके 15 तक बूथ बने हुए हैं, और बूथ में हर बूथ में 930 वोटर हैं तकरीबन। हम लोग जेंट्स से भी जानते हैं कि उनकी क्या चीज़ें हैं करके। भैया बताइए कि किस तरीके का उम्मीदवार से क्या अपेक्षाएं रहेंगी, आप क्या सोच के वोट डालेंगे? उम्मीदवार से सिर्फ एक ही अपेक्षा है कि भाई हमारे वार्ड में सिर्फ डेवलपमेंट, रोड बनना, ड्रेनेज लाइन बनना, ये सब दूसरी क्या अपेक्षा है। आपका जो नारेगांव सेक्शन है, ये पहली बार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आया, तरक्की के हिसाब से आपकी क्या डिमांड रहेगी कॉरपोरेशन को लेके? क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ की? डिमांड का क्या है, सिंपल आप लोग पानी, नल, लाइट सही से होना, पानी मतलब इसमें जल्दी आ जाना। पानी बीच में जो है बारिश के दिनों में जो है यहाँ पे बाढ़ आ गई थी, उसका भी नाले के सही से खोदते नहीं, वो नहीं करते, नाला बराबर नहीं बनाते, वो भी बराबर नहीं। और नारेगांव में अच्छी मतलब कचरा अतिक्रमण भी ज़्यादा है, अतिक्रमण का मुद्दा है, और पानी का है, रोड का है। बीच में जो गुंठेवारी करा बोले थे, जो चीज़ें वो हुई थी, तो वो किया आप लोगों ने? अभी चालू है, ये नहीं अभी चालू आप क्या बोल रहे हैं? गुंठेवारी वो तो हो गई, लेकिन रोड पर ट्रैफिक वही है ना, जो है वही चल। अतिक्रमण हटा दिए,
कुछ फायदा ही नहीं है अतिक्रमण हटा के। संगठन में उतनी ट्रैफिक है जितनी होनी चाहिए। ट्रैफिक भी खेलने दे रही है। पीने के पानी के बारे में कैसा है? पीने का पानी साफ है? पानी पहुंच रहा है घर तक? क्या पानी खरीदना पड़ रहा पानी खरीद के लाते हम लोग, है। फिल्टर पानी पीने का पानी नहीं हमको। पीने का पानी नहीं है, बोर का पानी है। और ड्रेनेज के बारे में? ड्रेनेज नहीं है, लाइन रोड भी नहीं सही है। नहीं है। ड्रेनेज की लाइन भी सही नहीं है। ड्रेनेज की लाइन सब में बड़ा प्रॉब्लम है हमको ट्रैफिक का, रोड का। हाँ, सब में पहले हमारा कैसा है, ऐसे एम्बुलेंस जाने के लिए मैंने आपका ये जो रोड है ये सीधे आपको जो है कैम्ब्रिज चौक पे मिलता है ना? मिलता है, मगर यहाँ से कैम्ब्रिज चौक तक जाने की बहुत परेशानी है। 1 घंटा लगता है। 1 घंटा पूरा लग रहा ना। 1 घंटा एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। अतिक्रमण वालों ने ये पूरा तोड़ के चले गए यहाँ से। हाँ और ये वहीं से छोड़ के चले गए। हाँ। ये क्लियर करना ना उन्होंने यहाँ का ट्रैफिक नारेगांव का। तो आपको लगता है कि ये जो अतिक्रमण यहाँ से हटाया गया है उसका फायदा कुछ हुआ है आप लोगों को? रोड का जो आप लोग बार बार बोल रहे हैं कि रोड क्लियर करना चाहिए, नुकसान हो उल्टा गया। नुकसान हुआ हमारा। नुकसान हो रहा है। ट्रैफिक बढ़ फायदा गई, कुछ नहीं हुआ। एक्सीडेंट हो लग रहे थे रहे हैं। यानी कि वहाँ आधा घंटा लगा। एक्सीडेंट बहुत खतरनाक है। बस आए लोगों का नुकसान करके चले गए, और जो जैसा था उससे डबल ट्रैफिक हो रहा है। डबल ट्रैफिक हो रही अच्छा, अब आप वोट कर रहे हैं तो आपको पता है कि प्रभाग के पहली बार होने जा रहा है इलेक्शन, ऐसा पहली बार आप वोटिंग कर रहे हैं, एक के बदले 4 वोट डाल रहे हैं, तो कुछ तो सोचा होगा उम्मीदवार के बारे में कि कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपके सुख दुख में साथ आना चाहिए, कैसा है? उम्मीदवार सोच के हम 1 घंटे से लाइन में खड़े। पहले उम्मीदवार सोच लिए, फिर लाइन लगाए। क्या अपेक्षा क्या है उम्मीदवार? अपेक्षा हमको बहुत सारी है। रोड होना, ड्रेनेज होना, नल होना, पानी होना, हमारे पूरे काम होना, जो भी। तो एक अंदर दवाखाना होना सरकारी। हाँ, सरकारी दवाखाना तो है यहाँ पे, वो कुछ काम का नहीं है। वहाँ पे भी ऐसे नंबर लगाना पड़ते, इससे ज़्यादा 2-3 डॉक्टर आते हैं, बस डॉक्टर रेगुलर रहते हैं वहाँ पे? नहीं, 2-3 डॉक्टर आते हैं, दवाखाना देखते और चले जाते हैं। टाइमिंग कम है ना। हाँ, क्या टाइम 12 बजे तक तो टाइम, उनके 12 बजे बाद कोई नहीं रहता। क्या बोलना है? उनके खुद की क्लिनिक है, कौन से सरकारी दवाखाने में जो डॉक्टर है उनके खुद के क्लिनिक है, वो घंटा 1.5 घंटा रुकते बाद चल जाते हैं। हाँ, कभी पूछे तो लंच टाइम वो भैया बोले हमारे देख लो आप जाके कितने बजे चालू होता है दवाखाना। सरकारी दवाखाना जो है नारेगांव का, उसके बारे में क्या बोलते वो तो 10 बजे आते हैं और 12 बजे चल जाते हैं। हैं? उनका तो टाइमिंग सुबह 9 से है डॉक्टर साहब का। आपने किसी को बोला था या नहीं बोला? वहाँ वही 9 बजे से लेके तो 12 बजे के बाद तो कोई रहता नहीं दवाखाने में। नहीं रहता। हाँ, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जो बेसिक चीज़ें हैं, चाहे रोड हो, पानी हो या हेल्थ इश्यूज़ हो, उसके लिए भी लोग जो है आज उन सुविधाओं को तरस रहे हैं। हालांकि इस हिस्से का जो शुमार है, ये नारेगांव जो है ऑलरेडी स्मार्ट सिटी के अंदर इसका शुमार हो चुका है। आइए हम लोग और भी जानते हैं और लोगों को इसके बारे में क्या लगता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है काफ़ी सारी भीड़ है लोगों की, और सुबह से मैं जो घूम रहा हूँ पूरी सिटी में, दानवे साहब के पास भी मैं गया था, इम्तियाज़ जलील ने जहाँ वोट डाला मैं वहाँ भी गया था इम्तियाज़ जलील साहब के पास, लेकिन वहाँ पे इतनी मतदाताओं की संख्या नहीं दिखाई दी जितनी कि नारेगांव में दिखाई दी जा रही है। एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि जो उत्सव कहा जाता है, चुनावी उत्सव, वो यहीं पे ही मनाया जा रहा है। औरंगाबाद में सबसे ज़्यादा वोटिंग का प्रमाण यही हमें देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है। अभी तक तो हाल फिलहाल में यही सारी चीज़ें हैं। काय बोलणार आपण? काय नाही, आमच्या इकडे नाही, आमच्या तिकडे नाही. अच्छा, आम्ही तुम्ही- वाईफला घेऊन आलो. तुमच्या वाईफचं इकडे हो आहे हो का? हो, हे इकडे आमचं. काय सांगणार तुम्ही? वोट द्यायला आलेले आहे. काय अपेक्षा आहे उमेदवारांकडून आपल्याला? उनको हिंदी समझ में अच्छा, क्या अपेक्षा है आपकी उम्मीदवार से? अच्छा काम करना है. अच्छा काम। आप कुछ बोलना चाहेंगे? खंबे पे नहीं सॉरी आप कुछ बोलने कैसा चाहिए उम्मीदवार? क्या तकलीफ है आपको? यानी आपका जो है, नहीं ऐसा नहीं है, आप महानगर पालिका में पहली बार आपका जो हिस्सा है वो आया है, पहले आप बाहर थे महानगर पालिका के, अब आपकी उम्मीदें महानगर पालिका को लेके क्या है? यानी कुछ तो कम या पानी है, ड्रेनेज है, सब चीज़ें आपके पास ऑलरेडी सब है? सब है सर, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं? कुछ भी तकलीफ नहीं, सब अच्छा चल रहा है। सब अच्छा है? पानी भी है आपको? पानी का है. नल का पानी आ रहा घर तक? अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या नल का बात है। पानी नहीं आ रहा, वैसे आपको तो तकलीफ तो हर किसी को नहीं, तो मैं वही पूछ रहा, नहीं ना, नल का पानी नहीं है आपको? नहीं ना, नल का पानी नहीं है। यहाँ पे काफी सारे लोगों ने शिकायतें की कि रोड नहीं है बराबर, लाइट का क्या है, क्या सही है क्या ये बात? मिसरवाडी रोड नहीं, मिसरवाडीला रोड बरोबर नाही, अजून काय? पाणी नाही, पिण्याचं पाणी नाही,
हा? वो तो टँकर आहे टँकर त्याला किती पैसे द्यावे लागतात टँकरला? वो 400 रुपये महिना सर 400 रुपये महीना देना पड़ता। महानगर पालिका का कुछ आता नहीं क्या आपको? क्या बोल सकते सर, सब जी रहे तो अपन भी जी रहे उनके साथ साथ। आपण काय बोलले? आप क्या बोलले? नहीं, रोड अच्छा करने चाहिए, पानी अच्छा देना चाहिए, काम अच्छा करना चाहिए। अब बहुत देर से देख रहा हूँ मैं कि यहाँ पे काफ़ी लंबी कतार है, काफ़ी समय से आप खड़े हुए आप लोग, तो क्या उम्मीद है आपकी? यानी इतना टाइम लेके आप लोग इतनी एनर्जी से आज भी अभी भी खड़े हुए वोट डालने के लिए, तो उम्मीदवार से क्या उम्मीद है? उन्होंने अच्छा काम किया चाहिए और सुविधा अच्छी करनी चाहिए, ये पूरा काम अच्छा करना चाहिए, रोड का अच्छा करना चाहिए, पानी अच्छा करने का है। 10 साल के बाद जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, पिछले 5 साल पहले भी जो संधि आई थी वो संधि नहीं मिल सकी किसी को, वोट इलेक्शन ही नहीं हुआ, लेकिन 10 साल के बाद हो रहा है, तो उसके बारे में क्या? 10 साल का गैप काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया तो अभी भी अच्छा होता है। हम वो ज़्यादा काम करेंगे तो उसको हम मत देंगे। तो जैसा कि 10 साल के बाद भी लोग अभी बोल रहे हैं कि जो ज़्यादा काम करेगा उसको हम लोग वोट देंगे। प्रभाग का जो सिस्टम है वो पहली बार हुआ है। चाचा, 1 वोट डालना है या 4 वोट डालना है? क्योंकि पहली बार अपन 1 करे थे, अब ये बार आपको कितने डालना है? 4 डालना है। 4 डालना है। आप काफ़ी दिनों से शायद यहाँ पे नारेगांव में मिसरवाड़ी में रहते हैं। क्या मिसरवाड़ी का कहाँ तक डेवलपमेंट हुआ, क्या है या क्या बुनियाद का? क्या पानी का पीने का पानी तो है ही नहीं हुआ, पीने का पानी नहीं है और जार का पीना पड़ता है। जार का पीना पड़ता। कितने रुपए में गिरता जार? जार गिरता 20 में, कोई देता 15 में। महीने को कितने जार लगते हैं? महीने को तो आप रोज का 1 पकड़ लो, कितने होते हो। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा जो पानी है, कपड़े धोना है, कुछ टैंकर से मोल लेना पड़ता है, तो उसके भी अलग से पैसे हैं। टैंकर कितने में आता है? मोल आता 500 में। 500 रुपये में। और क्या चीज़ें आपको पता है? रास्ते वगैरह कुछ? रास्ते भी तो खराब ही चली। सरवाड़ी में कौन से रास्ते बने हुए, गड्ढे पूरे। क्या बोलेंगे? तो एक तरीके से देखा जा रहा है कि आज भी पिछले कई सालों से जो है इलेक्शन की प्रोसेस चालू है, कई चुनाव आते हैं जाते हैं। इस एरिया का शुमार भी इस बार महानगर पालिका के हिस्से में हुआ है। इन लोगों की अपेक्षा यही है, इनका बेसिक कहना है कि इन्हें पीने के लिए पानी चाहिए, साफ़ सुथरा वाला, दूसरा चलने के लिए आने जाने के लिए रोड चाहिए, और सबसे बड़ी बात यहाँ जो नारेगांव में जिस तरीके से अतिक्रमण हटाया गया था, तो स्थानिक लोग यही कह रहे हैं कि अतिक्रमण तो हटा दिया, लेकिन एम्बुलेंस जाने के लिए या जो रहदारी होती है शाम के टाइम पे, वो पूरा ट्रैफिक जाम होता है यहाँ, उसका कब इंतज़ाम होगा? कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी के अंदर जब इसका शुमार हो चुका है, तो अब इसका डेवलपमेंट कब होगा, इसका इंतज़ार यहाँ के नागरिकों को है। और उसी उम्मीद में लोग कई घंटों से यहाँ पे खड़े हुए हैं कि एक अपना वोट क्या अपने वार्ड की, अपनी प्रभाग की किस्मत बदल सकेगा। उसी उम्मीद में लोग यहाँ पे खड़े हुए। आप देख सकते हैं कि इतनी धूप है, इतनी धूप में भी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे को लेके यहाँ पे लोग आए हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के लिए सोच के वो आज यहाँ पे आए हैं। तब तक के लिए देखते रहिए टाइम विटनेस। मैं सैयद सैफ।